सदर ट्रंप की एक और कलाबाजी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में पीर तक ईरान से मुआहदे का कभी इम्कान जाहिर कर दिया। ईरान डील के हवाले से सदर ट्रंप इंतहाई पुरुमीद। फॉक्स न्यूज पर गुफ्तगू में बड़ी पेशरफ्त का इशारा। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, कल तक डील हो सकती है। और गुलाम खान सेक्टर में सरहदी चौकी पर फितना खवारिज का हमला नाकाम। भरपूर जवाबी कार्रवाई में फितना खवारिज के 37 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 80 से ज्यादा जख्मी हुए। वजीर इत्तलात अता तारन ने बताया, 3 और 4 अप्रैल को अफगान तालिबान और फितना खवारिज को भारी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन गजब लिल हक में अब तक अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक, 1043 से ज्यादा जख्मी हो चुके। आने वाला मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी, आबनाए हुर्मुज़ खोल दो वरना जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारोगे। ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा, बस देखते जाओ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरान ने 48 घंटे का अमरीकी अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने अमरीका और इसराइल को खबरदार किया, अगर जंग का दायरा मजीद फैला तो पूरा खित्ता उनके लिए जहन्नुम बन सकता है। किसी भी नई जारहियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्दअमल की सूरत में दिया जाएगा। और अमेरिका ने F-15 का लापता पायलट ईरान से रेस्क्यू कर लिया। सदर ट्रंप की तस्दीक। अमेरिकी सदर ने एक्स पर लिखा, फौजी अफसर जख्मी जरूर है लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पायलट की तलाश के लिए अमेरिकी फोर्सेस ने तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। पायलट खतरनाक पहाड़ पर था। ईरान ने पायलट को रेस्क्यू करने का अमेरिकी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान को दी गई मोहलत खत्म हो रही है, उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुआहिदा करो वरना ईरान को जहन्नुम बना देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा, 48 घंटे में डील या आबनाए हुर्मुज़ को ना खोला तो अमरीका कयामत खेज कार्रवाई करेगा। गुज़िश्ता शब तेहरान पर शदीद हमला किया। ईरान की बड़ी लीडरशिप मारी गई है। ऐसे तमाम ईरानी फौजी रहनुमाओं को खत्म कर दिया जिनका रवैया गैर मोहतात था। अमरीकी सदर ने हमलों की वीडियोज भी शेयर कर दी। ईरान ने 48 घंटे का अमेरिकी अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया कि अगर जंग का दायरा मजीद फैला तो पूरा खित्ता उनके लिए जहन्नुम बन सकता है। किसी भी नई जारहियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्दअमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को जेर करने का ख्वाब अब मुखालिफिन के लिए खतरनाक दलदल बनता जा रहा है, जहां वो खुद फंस चुके हैं। तेहरान की सड़कों पर ईरानी शहरियों का एहतजाज। अमरीकी सदर की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, दुश्मन की धमकियों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल की तेहरान समेत ईरान के दीगर शहरों पर बमबारी। जुनूब मगरबी ईरान पर बमबारी में 9 अफराद शहीद। वहां शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले में 5 अफराद शहीद। गुज़िश्ता रोज 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर मिसाइल बरसाए गए थे। तेहरान और कुम समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके सुने गए। अमरीका ने बमबारी करके ईरान का तारीखी स्टेडियम तेहरान आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तबाह कर दिया। बूशहर जौहरी पावर प्लांट पर हमलों के बाद रूस ने बूशहर प्लांट से अमले के मजीद 198 अफराद को निकाल लिया। ईरान के इसराइल में मुतादिद मकामात पर हमले। पासराने इनकलाब का कहना है हमलों में कासिम और खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। मकबूजा बैतुल मक़दस और तेल अवीव में सायरन गूंज उठे। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइली वजारत सेहत का कहना है ईरानी हमलों में जख्मी अफराद की तादाद 6771 हो गई। यमन के हूसियों का तेल अवीव एयरपोर्ट पर क्लस्टर बमों से हमला। इसराइल के फौजी ठिकानों पर भी मिसाइलों से हमला। अमरीकी फौज को बहादुर बाकिरदार कायदीन की जरूरत है। जबरी रिटायर किए गए अमरीकी आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज की अलविदाई ईमेल। CBS के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ ने आर्मी सेक्रेटरी को ईमेल लिखा, अमरीकी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। उम्मीद है आप लोग बहादुरी, मजबूत आज़म और किरदार के साथ आगे बढ़ेंगे। 3 रोज पहले वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ समेत 13 जनरल को जबरी तौर पर बरतरफ कर दिया था।
ईरान की एक बार फिर इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइलों की बारिश। बाज़ाराने इनकलाब ने हेफा में लड़ाकर तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल हमले में रिफाइनरी तबाह हो गई। यूएई के अल उवैस में कायम अमरीकी पेट्रोकेमिकल प्लांट को मिसाइल से उड़ा दिया। हमले के बाद आतिशबाजी से आसमान पर धुएं के बादल छा गए। बाज़ाराने इनकलाब ने हबशा की गैस तंसीबात को भी टारगेट किया। बहरीन के शहर सितरा में कायम अमरीकी पेट्रोकेमिकल प्लांट पर ड्रोन हमला किया गया। कुवैत में भी अमरीकी अहदाफ को टारगेट किया गया। बाज़ारानी इनकलाब का कहना है दुश्मन ने दोबारा शहरी तंसीबात को निशाना बनाया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। मुश्किल में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। जिस कदर मुमकिन है अवामी रिलीफ के इकदाम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती सब्सिडी का जायजा लिया गया। कहा पेट्रोलियम लेवी में फौरी 80 रुपए फी लीटर कमी करके रिलीफ दिया गया। वफाकी वजीर शुजा फातिमा कहती हैं तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद कौमी पैकेज तश्कील दिया। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा हुकूमत तवानाई बहरान से अवाम को बचाने के लिए इकदाम करती रहेगी। कोच, मिनी बस, कोस्टर, स्कूल वैन के किरायों में इजाफा नहीं होगा। किराए वही रहेंगे जो 28 फरवरी से पहले थे। डीजल महंगा होने का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्ट तंजीमों के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ट्रांसपोर्टर्स को पैकेज देने का मकसद यही है कि किरायों में इजाफा ना हो। किसी ने किरायों में इजाफा किया तो कार्रवाई होगी। सिर्फ सरकारी बसों का किराया माफ करना आसान था। सिंध में सरकारी बसों की तादाद 470 जबकि प्राइवेट बसों की तादाद 11,000 है। सिर्फ पीपुल्स बस के किरायों में कमी के बजाय तमाम बसों के किरायों को मुंजमद कर दिया। कोच, मिनी बस, कोस्टर, स्कूल वैन्स के किरायों में इजाफा नहीं होगा। किराए वही रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को अवाम की तकलीफ का एहसास है। मुश्किल हालात में हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। जब गुंजाइश होगी अवाम को रिलीफ देंगे। अमन और खुशहाली के लिए हम सब एक पेज पर हैं। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं। वजीर आला सुहेला अफरीदी की बाजोड़ में कौमी अमन जिरके के कायदीन से गुफ्तगू। अमन के लिए कबायली उमायदीन की जद्दोजहद को सराहा। सुहेला अफरीदी ने कहा जंग ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इदारों और नौजवानों को नुकसान पहुंचाया। निजाम अजला के लिए 1000 अरब रुपए का रोखाना कबाइल पैकेज लाने का ऐलान। दो एफसी जवानों की शहादत में मुलव्वस अफगान तालिबान का दहशतगर्द हबीबुल्ला गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात कहते हैं गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्ला का भाई कलदम टीटीपी का कमांडर है। टीटीए कलदम टीटीपी के साथ मिलकर बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करती है। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अदालत में पेश करेंगे। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू कहते हैं अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई। जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको भरपूर जवाब देंगे। लंदन पुलिस की लापरवाही। असले से भरा बैग मियां सादिक खान के घर के बाहर छोड़ा। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है बैग में सबमशीन गन, पिस्तौल, टीजर गन और दीगर असलहा था। असलहे का बैग पुलिस अहलकार मेयर के घर के बाहर भूल गए थे। शहरी ने पुलिस को इत्तला दी। गफलत बरतने पर 5 अहलकार मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कल से 9 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, बोनेर, मालाकंड, बडग्राम, मानसेरा और एबटाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पीडीएमए के मुताबिक केपी में गुज़िश्ता 11 रोज के दौरान बारिशों से हादसात में 45 अफराद जाँ बहक हुए।
सिंध में मुतवक्के बारिशों के हवाले से तमाम मुतालिका इदारे हाई अलर्ट हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं सखर, कश्मोर, घोटकी, जामशोरो, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना और कंबर में कल से बारिशों का इम्कान है। शहरी इलाकों में निकासी आब के मौसर इंतजाम यकीनी बनाए हैं। नशेबी इलाकों के मकीन एहतियात करें, गैर जरूरी सफर न करें। सऊदी अरब ने आर्टेमिस 2 मिशन के तहत अपना सैटेलाइट शम्स चांद पर रवाना कर दिया। सऊदी अरब खलाई मिशन शुरू करने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। सैटेलाइट शम्स जमीन पर शमसी सरगर्मियों तापकारी के असरात की निगरानी करेगा। शम्स को सऊदी इंजीनियर्स ने तैयार किया है। मसीही बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार आज ईस्टर मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआओं का एहतमाम। ईस्टर की तकरीब से खिताब में कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का कहना था, लोग दुनिया भर में फैले तनाज़ात पर बेहिसी ना दिखाएं, अमन के लिए काम करें। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी का नजरिया मसावात, मजहबी हम आहंगी और तमाम मजाहिब के एहतराम पर मबनी है। तालीम, सेहत, अवामी खिदमत और दिफा समेत कौमी तरक्की में मसीही कम्युनिटी का नुमाया किरदार काबिल फख्र है। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी के मद्दाज उनकी 31वीं बरसी मना रहे हैं। साबरी बरादरान ने 30 साल तक फन कवाली में सलाहियतों के जौहर दिखाए। गुलाम फरीद साबरी 1930 में हिंदुस्तान के जिला रोहतक में पैदा हुए और कराची में वफात पाई। फनी खिदमात के एतराफ में साबरी बरादरान को सदर पाकिस्तान ने तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था।